कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, आईनी तरमीम के हवाले से मशावरत। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने अपने अपने मुसवदे पेश कर दिए। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, शहरी रहमान, इरफान सदीकी और दीगर अरकान की शिरकत। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 12 बजे दोबारा तलब। तीनों मुसवदे के मुशक्कात पर गौर किया जाएगा। आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक राय की सूरत में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फौरी बुलाने की तजवीज़। सेनेट और कौमी असम्बली की सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख। आईनी तरमीम पर सब जमातें इत्तफाक राय की तरफ आएँ, हम सबको लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है, इसमें किसी शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। फर्द वाहिद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं। नवाज शरीफ से मस्बत और तामीरी बातचीत हुई, वो भी पार्लियामेंट और जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। स्पीकर अयाज सादिक बोले, इंशाअल्लाह मुल्क की बेहतरी होगी। पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में, वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट में इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे और हम अपोजिशन की PTI के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल हो। हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ और JUI PTI से मशावरत करेगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अब देखते हैं कि बात कहां तक पहुंचती है। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई है, ये नहीं कह सकता कि हतमी ड्राफ्ट पर कब तक इत्तफाक हो जाएगा। अगर अपोजिशन की तरमीम मान ली गई तो इत्तफाक राय हो जाएगा। कोई भी ड्राफ्ट हमारे पास हैंड ओवर नहीं हुआ था। वो आर्टिकल कुछ जजेस रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स थे, वो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मुझे वकीलों ने कुछ फीडबैक उन पे ये दिया। वो जो ड्राफ्ट पेश किया इसलिए हमने उसको लिखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि मैंने उसके टॉप पे लिखा है, नॉट अ ड्राफ्ट बाय द गवर्नमेंट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की जानिब से कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। वज़ीर कानून ने जजेस से मुतालिक कुछ आर्टिकल्स दिए। मुजवज़ा ड्राफ्ट पर बार काउंसिल्स की तजावीज़ पेश की गई। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के हवाले से तजावीज़ दी हैं। असद कैसर ने कहा, आईनी तरामीम 17 या 18 अक्टूबर को लाई जा रही हैं। फासिस्ट हुकूमत बताए, जोर ज़बरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई, मगर हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। ये लोग ऐसे तरीके से आखिर क्यों कानून साजी करना चाहते हैं? हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेना चाहिए। उमर अयूब बोले, आज स्पेशल कमेटी का इजलास बुलाया गया, हम वहाँ नहीं पहुँच सके। हमें धमकी देने वाले मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर के पाँव में बैठ गए। मुमकिना आईनी तरामीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर इल्तवा है। बिल पेश करने का पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, आईनी तरामीम के जरिए आइन में बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है तो वैसे ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला मदऊ सदर सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीर की कॉपी भी मांग ली गई। इंटर पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस, PTI के वकला गायब होने पर चीफ जस्टिस बरहाम रिमार्क्स दिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखिरी हरबा है। तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। ढोलचीज ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। आज तक ऐसी दरख्वास्त नहीं देखी जिसमें फैमिली मसरूफियत के सबब इल्तवा मांगा गया हो। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, अगर खानदानी मसरूफियत थी तो दूसरे वकील की खिदमात ली जा सकती थी। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट की शक 6 के तहत नजरसानी में वकील तब्दील हो सकता है। समाअत 21 अक्टूबर को होगी। मजीद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए, कोई मुआविन भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं।
नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत करना नाइंसाफी है। इलेक्शन कमीशन का काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करना। उन्होंने क्या किया? इस फैसले के जरिए सबसे बड़ी पार्टी से बल्ले का निशान छीना गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर शोएब शाहीन की गुफ्तगू, बोले इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। 8 फरवरी को सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन हुआ। मखसूस नशिस्तों पर फुल कोर्ट का फैसला आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन इनकारी है। अकबर एस बाबर बोले सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के हवाले से अहम फैसला दिया। पीटीआई का कोई वकील अदालत नहीं आया। ऐसे वकला के लाइसेंस मनसूख होने चाहिए। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अशगाबाद में आलमी फोरम से खिताब, बोले फ़न सकाफ़त का तबादला अवाम को मज़ीद करीब लाने का बेहतरीन तरीक़ा है। फोरम में शिरकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। बेहतरीन इलाक़ाई रवाबित से सकाफ़ती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। साल 2028 तक पाकिस्तान की जीडीपी 4.5% तक बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 22.5 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। आलमी मालियाती फ़ंड की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक मस्बत पेशगोई। IMF की नई स्टाफ रिपोर्ट जारी, कहा माली साल 25 और 28 के दरमियान करंट अकाउंट खसारा GDP का 1% रहेगा। मकामी तलब में इजाफे से दरामदाद और बरामदाद दोनों में इजाफा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मालियाती ज़रूरियात के बायस करीबी मुद्दत में खतरात ज़्यादा हैं। हकीकी शरह सूद आने वाले सालों में कर्जों पर मनफी असरात डाल सकती है। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई हैं। ये दौरा बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बायस बनेगा। तजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें भी मौसर साबित हुई। निकालो डंडे मारो, अब यही हैसियत रह गई है वकला की। आप दूसरों पर तनकीद तो करते हैं लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते। अराजी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा आप मुझे बात करने दें। हम सोच भी नहीं सकते थे कि जज बोल रहा हो और हम मुदाखलत करें। मुहज़्ज़ब माशरों में इख्तिलाफ राय रखने का भी एक मखसूस तरीका होता है। दरख्वास्त में कहाँ दर्ज है कि आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं? आप वकालत करें। ये तमाम बातें दरख्वास्त में कहाँ लिखी हुई हैं? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा शायद तहरीर करना रह गया होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं, हमारे फैसले पर अमल दरामद ना हो तो तौहीन अदालत का नोटिस होता है। NA 231 कराची में 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती के दौरान नकाबपोश अफराद का हमला। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तोड़ फोड़, हंगामा राई, बैलेट पेपर्स जला दिए गए। हमलावर बैलेट पेपर्स की बोली लेकर फरार। इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन को भी बाहर निकाल दिया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एक दूसरे पर इल्जामात। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच और पुलिस के दरमियान तलक कलामी। हलीम आदिल शेख का कहना है कि पीपल्स पार्टी के गुंडों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में सारा रिकॉर्ड जला दिया। PTI के उम्मीदवार एडवोकेट खालिद महमूद पर तशद्दुद किया गया। पीपल्स पार्टी के अफराद में लैपटॉप भी छीन कर ले गए। इलेक्शन कमीशन का हंगामा, RI का नोटिस। सुबह इलेक्शन कमीशन से इनसे फौरी रिपोर्ट तलब। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। फैसला हो गया है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार मांगा कि मेरा सूबा है, मेरे सूबे में मुदाखलत ना करो, और मुझे इख्तियार दो। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की कि मैं इंशाअल्लाह ये जिरगा भी कराऊंगा, और ये जिरगा हमेशा की तरह हमारे लोग पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे और अपने जायज़ मुतालबात
जो उनका हक है मांगना वो अपने इस जरिए के ज़रिए एक करारदाद के ज़रिए पेश करेंगे। और उनको भी इंशाअल्लाह मैं बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत की तरफ से तमाम उन जगहों पर लेके जाऊँगा जिन जगहों पर वो मुतालबात इंशाअल्लाह हल होने हैं। जरगा हमारी पख्तून रिवायात का मजहर और मजबूत हिस्सा है। बदकिस्मती से विफाक की जानिब से पख्तून जरगे पर कार्रवाई की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कालादम PTM के नुमाइंदों से जरगे के बाद मीडिया टॉक कहा, इस कार्रवाई से जरगा शुरका की शहादतें हुई, लोग जख्मी भी हुए। अब मेरी कोशिश है कि अमन को कायम करूं और हल सिर्फ मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मोहसिन नकवी ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया तो मुझे दिया, लेकिन आवाम के लिए मैं हर एक के साथ बैठने को तैयार हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखेंगे। जायज़ मुतालबात पर हाल में तस्लीम किए जाएंगे। कल दीगर सियासी जमातों के साथ ना होते तो मनफी तासुर जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हम हमेशा अमन और मुज़ाकरात की बात करते हैं। सूबे में अमन के लिए अपनी सियासत को एक तरफ रखा है। पहले भी कहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग का 1 पॉइंट एजेंडा अमन का क़याम था। तोशाखाना में बानी PTI की नाअहली और PTI को डीलिस्ट करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। नाअहली का मामला देखना ट्रिब्यूनल का काम है। इलेक्शन कमीशन को तफ्तीश करने और सजा देने का इख्तियार नहीं है। बैरिस्टर अली जफर के लाहौर हाईकोर्ट में दलाइल। जस्टिस शाहिद करीम में रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन सजा होने के बाद किसी को नाअहल करार दे सकता है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा, हमारे सामने दायरा इख्तियार का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार में आता है या नहीं, अदालत ने वकला से दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने अदालत में पेश होकर हाज़िरी मुकम्मल कराई। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर, उमर अयूब, फैसल अमीन गंडापुर, जैन कुरैशी को 8 नवंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। अदालत का चारों रहनुमाओं को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। जस्टिस साहिबजादा सदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, फैसल अमीन को 2 मरतबा पहले भी जमानत दी, तीसरी बार नहीं देंगे। उमर अयूब को भी अगली बार जमानत नहीं मिलेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बानी PTI की वाहिद आज़ाद बहन की फौरी बानी से मुलाकात करवाने का मुतालबा। कहा, बहन को मुलाकात की इजाज़त न देना जाली हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम ज़ाहिर करता है। मुलाकात पर पाबंदी लगाकर इंसानी हकूक़ की पामाली करके गैर मुल्कियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को क़ैद तन्हाई में रखा गया है। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com